हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। विगत कुछ वर्षों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बजट इधर कराधान करने की प्रवृत्ति आत्मसंयम की सभी सीमाएं लांघती प्रतीत होती है। एक सप्ताह के दौरान केंद्र सरकार ने अधिसूचनाओं के माध्यम से 900 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर तथा 1200 करोड़ रुपए के अप्रत्यक्ष कर लगा दिए, जिससे चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में ही 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। इसके साथ ही यह भी घोषणा कर दी गई है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर 25% खाड़ी अधिभार वर्ष 1991-92 में भी जारी रहेगा। इसके पूर्व एक वर्ष के दौरान बजट इतर डाक, तार, टेलीफोन दरों में भी वृद्धि की गई थी तथा कुछ ही समय बाद रेल और सामान्य बजटों के माध्यम से भारी कराधान किया गया। फिर पेट्रोलियम उत्पादों पर 25% खाड़ी अधिभार बढ़ाया गया। राज्य सरकारों ने जो नए नियम कराधान किए हैं वे इसके अतिरिक्त हैं। यह सब अभूतपूर्व है। पैरा इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, वर्तमान वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही वित्त स्थिति ठीक नहीं थी। सरकारी खर्च और आय में अंतर बढ़ाने से स्वदेशी और विदेशी ऋणों में अत्यधिक वृद्धि हो गई तथा उनके ब्याज की अदायगी का बोझ बहुत बढ़ गया। 7,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट घाटा वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 14-15 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचने जाने की आशंका है। खाड़ी संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद के आयात का खर्च 6,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि के आसार नहीं। आयातों में एक सीमा से अधिक कटौती प्रति उत्पाद सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगी। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, अब आसान लोकप्रिय निर्णयों का युग समाप्त हो गया है। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पिछले कई वर्षों के असंतुलन के दुष्प्रभाव एक झटके में दूर हो जाएंगे, किंतु यह आवश्यक है कि सरकार अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बिना समय नष्ट किए कदम उठाने प्रारंभ करे। पैरा यह सब सही हो सकता है, किंतु यह क्या इस तथ्य से इनकार किया जा सकता है कि बजट इतर कराधान ने केवल अलोकतांत्रिक तथा संसद की सर्वपारित की अवगम है, किंतु उससे बजट एवं वित्त प्रावधान में गंभीर मूलभूत खामियों के भी स्पष्ट संकेत मिलते हैं। क्या यह सही नहीं है कि कराधान किसी भी स्तर पर किया जाए? अंतरिम विश्लेषण में उसका बोझ उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है। क्या विगत एक सप्ताह के दौरान किए गए कराधान का मुद्रास्फीति और मूल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? यह कैसी अर्थव्यवस्था और कैसा आर्थिक नियोजन है कि धनी और भी अधिक धनी होता जा रहा है तथा आर्थिक रूप से अशक्त वर्गों तक आर्थिक विकास के लाभ नहीं पहुंच पाते। आज सर्वोपरि आवश्यकता अर्थव्यवस्था एक आर्थिक नियोजन की मूलभूत
प्राथमिकताओं को सह उद्देश्य ढंग से निर्धारित किए जाने की है। तदर्थ निर्णयों में से अर्थव्यवस्था में किसी दूरगामी सुधार की आशा नहीं की जा सकती। वस्तुतः कमर तोड़ती महंगाई से हाहाकार कर रही जनता पर कर भार में कोई वृद्धि निश्चित रूप से अमानवीय है।